हाँ हाँ, आप इंग्लिश में, उर्दू में, संस्कृत में, फारसी में, चाहे में हमसे क्वेश्चन करो, हम नहीं बताएंगे। देखो 3.5 3.5 इसमें हमको क्या देखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना है, नहीं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि का हमको उपयोग करना है इसमें। चलो एक टू आप करके दिखाओ, एक टू हम बताते हैं, एक टू आप करके, पहले एक टू हम बता दें, उसके बाद आप करके दिखाओगे 2 टू ना। चलो देखो, अगर मान लो, इसको नियम तो बता दिए पहले ना, नियम बताए हैं, आप डायरेक्ट करोगे 3x + 2y + 3 = 0, 4x + 3y - 2 = 0। अगर मान लो इसमें ये कहा जाए, चुप रहा, अगर ये कहा जाए कि इनका क्या करें, सबसे पहले हम ये देखें कि हल का अस्तित्व है कि नहीं है। नहीं, हल का अस्तित्व देखने के लिए आएगा क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 निकालेंगे ना। तो सबसे पहले आप a1/a2 निकालो 3/4, b1/b2 निकालो 2/3। नहीं, तो जब ये बराबर नहीं है निश्चित हल निकलेगा, यानी हल का अस्तित्व है। नहीं तो यहां लिखेंगे चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है b1/b2, इसलिए हल का अस्तित्व है। नहीं, इसलिए हल का अस्तित्व है। इसका मतलब क्या हुआ, हल का अस्तित्व है का मतलब क्या हुआ कि हल निकलेगा। नहीं, हल निकलेगा। तो इसको हमको बजगुणन से हल करना है, तो पहले यहां लिख लोगे a1 बराबर कितना है 3, b1 बराबर कितना है 2, c1 बराबर कितना है 3, a2 बराबर कितना है 4 और b2 बराबर कितना है 3, c2 बराबर कितना है -2। समझ में आया। यहां पे x की वैल्यू जब हम निकालेंगे, इसका गुणा इसमें 2 दूना 4, -4 होगा ना, -4 माइनस 3 त्रिका 9 बटे हो जाएगा, इसका गुणा इसमें 2 तियां नहीं 3 तियां 9, 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर 9 4 13 -13 बटे 9 में से 8 गया 1 बराबर -13। ये किसका मान निकला, x का। y का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, इसका गुणा इसमें 3 चौका 12 माइनस 2 तियां 6, तो माइनस है ना, तो माइनस प्लस 6 नीचे यही बराबर 12 6 18 बटे 1 बराबर 18। तो आ जाएगा ना, यहां बोला मैं कहा 1 बाई 1 इसका होगा। देखिए ये व्यवस्था करेंगे आप लोगों को, सबको यहाँ के लगाना रहेगा, सब लोगों का वीडियो बनेगा, घर वाले आपके देखेंगे ना आपका कर रहे हो। हाँ, तो अगली बार से रहेगा, आप लोगों को भी यहाँ आना रहेगा, आधा घंटा मेरा वीडियो, आधा घंटा आपका वीडियो चलेगा। देखिए आ जाएगा ना सवाल ये। तो चलिए इस तरह का 2 सवाल आप लगा के दिखाओ। 2 सवाल लगाओगे, 2x - 3y + 2 = 0, x + 2y + 1 = 0, बजगुणन से लगाओगे पहला। दूसरा हो जाएगा x - 4y - 3 = 0, 3x + y + 2 = 0। लगाओ सब लोग, लगाओ फास्ट लगाइए। देखो आ गया नहीं, दोनों सबका आ गया। नहीं, आंसर बोलो कितना कितना आया, इसका कितना है, x का मान कितना आया -1, y का मान 0, इसका x का मान -5/13, y का मान माइनस की प्लस। चलो ठीक है, ये आंसर आया ना, तो लगाइएगा आप लोग अपने मन से। देखो अब सवाल पे चलते हैं, सवाल पे चलते हैं। अब 3.5 का जो पहला सवाल लिखा है, देखिए पहला सवाल जो लिखा है, पहला क्या लिखा है किताब में, देखो निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल किसका होगा, जो प्रच्छेदी होगा ना, जो प्रच्छेदी होगा उसका अद्वितीय हल होगा। किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है,
अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से हल करो। ये आ जाएगा सब, पहले का तीनों आ जाएगा, लगा लोगे ना बीजगुणन से। चलो ये बताना है आपको अद्वितीय है कि नहीं, यानी तुलना करके लगाओगे ना, a1/a2 बराबर का, b1/b2 बराबर का, बराबर नहीं तो प्रच्छेदी। चलो ठीक है, दूसरा सवाल देखो। दूसरा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी संपाती जब होंगे ना। तो लिखा है, समीकरण लिखा है 2x + 3y बराबर 7। फिर लिखा है a - bx प्लस a प्लस by बराबर 3a प्लस b - 2। देखो a व b का मान निकालना, नहीं हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा ना। तो चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, चूंकि पहले दिया है ये ना, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2 यानी 2 बटे, ऐसे लिख दो, पहले लिख दो ऐसे, a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे a - b, 2 बटे, या तो ऐसे लिख दो a1/a2 बराबर क्या होगा, b1/b2 बराबर कितना होगा, क्योंकि ये दे दिया है ना अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। a1/a2 का मान रखो 2/a - b बराबर 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b - 2। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो 7 इधर है, इधर अगर 0 है तो इधर भी 0 कर लीजिएगा। अगर पता चला इधर 7 है, इधर 0 दिया है तो घबरा जाएगा। सबको पक्षांतर या तो उस साइड में कर दो अचर वाले को, या तो इसी साइड में रहने दो ना। तो यहाँ देखो दोनों बराबर उधर है ना अचर वाले, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हमको क्या करना है, ए व बी का मान निकालना है प्रथम और द्वितीय संबंध से, प्रथम और द्वितीय संबंध से, और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय संबंध से क्या हो जाएगा, संबंध से क्या हो जाएगा, इन दोनों को लेकर चलेंगे 2/a - b बराबर 3/a प्लस b। इसका यहां गुणा कर दो, 2a प्लस 2b बराबर 3a - 3b। a वाले को इधर ले आओ, b वाले को उधर ले आओ, 2a - 3a बराबर 3b - 2b। तो 2 में से 3 जाएगा, -a बराबर 3 2 5 -5b। बात समझ में आया? इसलिए माइनस खत्म, a बराबर 5b, समीकरण नंबर 1। एक समीकरण मिल गया आपको, नहीं भगवान के दया से। अब चाहे इन दोनों को लो, चाहे इन दोनों को लो, किसी दो को लेना नहीं। तो दूसरे और तीसरे संबंध से, अब दूसरे और तीसरे संबंध से, दूसरे और तीसरे संबंध से, तीसरे संबंध से, दूसरे और तीसरे संबंध से क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को लेकर चलना है ना, 3 कितना a प्लस b। बातें समझ में आ रही है ना, बराबर 7 बटे 3a प्लस b - 2, 3a प्लस b - 2। इसका यहाँ गुणा कर दो, 3 त्रिका 9a प्लस 3b - 6 बराबर 7 का यहाँ 7a प्लस 7b हो गया। 7a को इधर ले आओ, 9 में से 7a घट जाएगा, 7a बराबर b वाले को उधर ले जाओ और 6 को उधर ले जाओ, 7b - 3b, आई प्लस था माइनस हो गया, प्लस 6, 9 में से 7 गया 2a बराबर 7 में 3 गया 4b, चर्बी हो जाएगा प्लस 6। तो हमको किसका मान पता है, a बराबर कितना 5b है ना जी। a का मान रख दो, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर 2 इंटू a का मान 5b बराबर हो जाएगा 4b प्लस 6, 2 5 10b ना, बराबर 4b
प्लस 6, चर्बी इधर ले आओ, 10b माइनस 4b बराबर 6, 4b 6b नहीं 6b बराबर 6, b बराबर कितना है 6/6 1, b का मान कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आया किसी को? अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, b का मान 1 में रखो, b का मान 1 में रखने पर, b का मान 1 में रखने पर, का मान 1 में रखने पर, जब b का मान हम लोग 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में ले आएंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे b, 5 गुणे 1, b का मान 1 है ना जी, 5, a बराबर कितना 5। बात समझ में आया? चलो वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा सवाल है k का मान बताओ। नहीं, k के किस मान के लिए, किताब में देखो, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं बताया है ना इसमें। चलो इसे बता देते हैं, सब सवाल पूछने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा लिखा है k का मान बताना है, इसमें कोई हल नहीं है ना जी। जब कोई हल नहीं होगा, रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। जब कोई हल नहीं होगा, रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो देखो क्या लिखा है, 3x प्लस वाई बराबर 1, 3x प्लस वाई बराबर 1, और क्या लिखा है 2k माइनस 1x, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। नहीं, इसमें क्या लिखा है, कोई हल नहीं है ना। जब कोई हल नहीं है, चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, दिया है ना ये, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है, इसलिए हो जाएगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाएगा। तो यहां पे रखो, a1 का मान कितना 3 अपान 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान 1, y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बटे y के बगल में k माइनस 1 बराबर c का मान 1 है ना, डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए कितना 1 अपान 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 होना चाहिए। नहीं, तो देखो इसको हमको हल करना है, k का मान बताना, क्या नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता, नहीं क्या नहीं हो सकता पहले ये देखेंगे हम लोग। पहले इनको दोनों को हल कर लो, पहले दूसरे संबंध से, पहले दूसरे संबंध से क्या हो जाएगा, 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। समझ में आ रहा है? इसको इधर ले आओ, 3k माइनस 2k बराबर, इसको इधर ले आओ माइनस 1 प्लस 3, 3k में से 2k घटा दो, k बराबर 2 होगा। नहीं जी, 3 में से 1 घट जाएगा, नहीं माइनस है ना, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी k का मान 2 तो हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, देखो दूसरे तीसरे संबंध से क्या हो जाएगा, दूसरे तीसरे संबंध से हो जाएगा आपका, देखो क्या हो जाएगा 1 अपान k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1 अपान 2k प्लस 1, इसका यहां गुणा कर दो, 2k प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, इसके उधर ले आओ k माइनस 1, k को इधर ले आओ 2k माइनस k, आई 1 को उधर ले आओ, डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए माइनस 1 माइनस 1। समझ में आया? तो k डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए माइनस 2, यानी k का मान क्या नहीं होना चाहिए, माइनस 2 नहीं होना चाहिए। नहीं, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, k बराबर 2 पे भी क्या हो जाएगा, ये संपाती हो समांतर हो जाएंगी। नहीं, k का मान क्या नहीं होना चाहिए, हमको उससे मतलब है। नहीं, k का मान 2 नहीं होना चाहिए, नहीं माइनस 2 नहीं होना चाहिए। देखो यहां लिखोगे k बराबर माइनस 2 पर समीकरण का कोई क्या लिखा है, k बराबर माइनस 2 पर समीकरण का कोई हल नहीं है, ऐसे लिखोगे। आंसर में लिखो, खूब बढ़िया लिखोगे, k बराबर k डज नॉट इक्वल टू
के बराबर -2 पर ना समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये तो बतिया निकला ना, के बराबर -2 पर समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसको कर लीजिएगा ना, ठीक है, तो कर लीजिए इसको। हाँ चलो देखो, हाँ सही करो, ब्लर आ रहा है, चलो अभी ब्लर गायब होगा। देखो अब क्या करेंगे, चौथा सवाल, चौथे में हम लोग क्या करेंगे, खाली हम आपको वो बना रहे हैं, क्या नाम होता है, हो गया। चलो देखो चौथा में, देखिए चौथा में क्या करना है, लिखा है एक छात्रावास, छात्रावास क्या होता है, जहां छात्र रहते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, देखो ऐसा सवाल बता चुके हैं नहीं, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है कितना रुपया देता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, कितना देता है, 1180 रुपया, 1180 रुपया देता है। नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य बताओ। बहुत आसान सवाल है, हम समीकरण बना दे रहे हैं खाली। देखो मान लेते हैं नियत व्यय कितना है, x रुपया, माना नियत व्यय, नियत व्यय कितना है, x रुपया, तथा प्रतिदिन का खर्चा, भोजन खर्चा नहीं, प्रतिदिन भोजन खर्चा, भोजन मूल्य प्रतिदिन, तथा प्रतिदिन भोजन मूल्य कितना है, y रुपया है ना, y रुपया है। तो क्या करना है, इसमें क्या दिन भोजन किया है, क्या दिन रहा है छात्रावास में, कितना दिन रहा है, 20 दिन रहा है, 20 दिन रहा है, तो 20 दिन रहा है, एक दिन का क्या रुपया, एक दिन का y रुपया, तो 20 दिन का 20y, और नियत कितना है x, तो नियत तो सबको देना रहेगा, उसके बाद जय दिन रहोगे उसके हिसाब देना रहेगा नहीं। तो a के लिए समीकरण लिखो, a के लिए समीकरण हो जाएगा, तो कितना, x तो सबको लगेगा, नियत व्यय है ना जी, ये सबको देना है, और उसके बाद 20 दिन रहा है, तो एक दिन का y रुपया, 20 दिन का 20y, बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। ये समीकरण नंबर 1। फिर b के लिए समीकरण बनाएंगे, b के लिए समीकरण क्या बन जाएगा, क्या है उसके लिए, कितना दिन रहा है, 26 दिन, तो यक्स तो देना उसको भी है नहीं, जो रूम का खर्चा उसको देना है, भोजन का खर्चा देना पड़ेगा नहीं, तो यक्स प्लस 26y बराबर 1180 रुपया नहीं, समीकरण 2 लगा लेंगे इसको, चाहे प्रतिस्थापन से लगाइए, चाहे विलोपन से, चाहे बाजगुणन, घटा देंगे, विलोपन से खट से आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो x कट जाएगा नहीं, 20 में से 26 घटा दोगे -6 बच जाएगा, उमस घटा देना, भाग दे देना, खट से आ जाएगा, कर लेंगे ना। तो ये चौथा हो जाएगा, चौथे का पहला हो जाएगा, स्वयं से करें ना, बोलिए ना, बोलिए नहीं ना। दूसरा देखो, इसका दूसरा सवाल है, 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, 1/4 हो जाता है जब 8 जोड़ा जाता है, ये खुद आप जोड़ घटा लीजिएगा, ऐसे सवाल बता चुके हैं नहीं। पांचवा है तीसरा, तो तीसरा क्या हो जाएगा, देखो दूसरा आप क्या करोगे, डू योर सेल्फ करोगे, नहीं, तीसरा हो जाएगा, तीसरा समझते हैं नहीं, तीसरा यानी कि झूठे में हे करती रहती है, कुल नहीं, टेढ़े मेढ़े खाओगे, एक अंग सही नहीं रहेगा, सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा।
नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खाना चाहिए। देखो मत बोलिए, नॉनसेंस। यश ने एक टेस्ट में, देखिए इसको, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कब अमन, कब 12वां देखा थे आप बाटा क्यों? देखो, हाँ, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर क्या अंक मिला? 3 अंक, और गलत उत्तर पर 1 अंक कट गया, माइनस मार्किंग था ना, 40 अंक पाया था वो। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश को कितना मिल जाता? 50। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो मान लेते हैं सही वाले कितने थे? यश, और गलत वाले कितने थे? वाई। चलो ठीक है। नहीं, मान लेते हैं, माना टेस्ट में यक्स सही प्रश्न, एक यक्स सही वाले प्रश्न है, सही वाले प्रश्न, तथा वाई गलत वाले प्रश्न हैं, गलत वाले प्रश्न हैं, समझ जाओगे ना? यक्स सही वाले हैं, वाई गलत वाले हैं। तो अगर मान लो पहली अवस्था में क्या हो जाएगा? पहली अवस्था में क्या होगा? अगर कितना मिले, सही पे कितना मिले, लिखा है यदि पहले अवस्था में क्या हो जाए, सही उत्तर पर क्या अंक मिले? 3 अंक मिले, तो एक सही पे 3 अंक मिले, एक सही पे कट मिलेगा 3x, और एक गलत पर कितना कटे? 1 नंबर कटे, तो y गलत पे कितना कटेगा? y कटेगा नहीं, यानी सही वाले में से गलत वाले क्या करेंगे? घटा देंगे, वही पूरा कितना आएगा? 40 आएगा ना। बात समझ आ रहा ना? जैसे मान लो कि कोई प्रश्न है, 4 प्रश्न है, उसमें कहा जाए अगर आप सबको सही करोगे तो कितना मिलेगा? 4 नंबर मिलेगा, नहीं, 4 चौका 16 नंबर मिलेगा, और गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा, तो 2 गलत किए, 2 सही कर दिए, कितना मिलेगा? देखो, जब 2 सही किए, 2 गलत किए, तो 2 सही हो गया, 4 दूनी 8 नंबर मिला, और 2 गलत हो गया, क्या नंबर घट गया? 2 नंबर घट नहीं जाएगा? तो वैसे इसमें हो रहा है, कै सही था, x2 सही था, क्या नंबर पाया? 3x। कै गलत था, y2 गलत था, क्या नंबर कटा? y नंबर कट गया ना। तो यानी कि पहली अवस्था में क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई, बात समझ में आ रहा है ना? माइनस वाई बराबर कितना? 40 नंबर, समीकरण 1। समझ में आया? द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा? द्वितीय अवस्था में हो जाएगा, द्वितीय अवस्था में क्या नंबर मिले? 4 नंबर, 4x। देखो सही पे कितना मिले? 4x, अशुद्ध पे कितना कटे? 2, तो 4x माइनस 2y बराबर 50। 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर देंगे, 2x माइनस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 2, नहीं, समीकरण 2 हो गया। चलो ठीक है। नहीं, अब क्या करें? इनको हल करना है, हल कर लेंगे। आप हल करेंगे ना? हल करिएगा, नहीं आएगा तो मिला जाएगा नेक्स्ट डे। देखो सवाल नंबर 3 कह दे, 3 लगाएगा, नहीं 3 कै बार लगाएंगे ना? 3 4 कहा 3 लिख दिए हैं? जब चौथा सवाल था, तीसरा सवाल था, तो 3 यहां लिखे हैं, 4 वहां लिखेंगे नहीं? अरे 3 यहां लिखे हैं, आना रो। देखो चौथा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B। सलीम बाबू, तू ऐसा बैठल बाटा, लगा तुम्हें जबरदस्ती क्यों लाग बैठा दिए बा? यहाँ कहीं बैठना चाहिए, नहीं यहाँ सामने बैठो, इतना जगह रहता, आप लोग वहां बैठते हो। नहीं तो अपन चेहरा देख के हम बड़ा खुश हो जाएगा, नूरानी चेहरा देख के। नहीं तुम लोग का चेहरा एकदम उड़ा रहता है यार, पता नहीं क्यों। जैसे आप लोग जबरदस्ती आते हो, घर वाले भगाते हैं, जो 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 ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, तेरा मन लग नहीं रहा है, दरअसल तेरी पार्टी है नहीं।
एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। देखो एक स्थान पर, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर। देखो राजमार्ग जानते हो ना, नेशनल हाईवे, ए है और बी है, दो स्थान, इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। समझो 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अब टू ए से चलती है और टू बी से चलती है। क्या चलती है पता नहीं, अभी पता चलेगा। नहीं पता नहीं दोनों क्यों आ रही हैं, दोनों उधर जा रही हैं, क्या पता है। एक का टकरा जाएगा, सड़क इतना पातर रखा दोनों, जब हाईवे है तो चौड़ी सड़क। देखो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, फिर देखो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक समय चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय चले हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब यो इधर जा रही है उधर उधर जा रही है, नहीं तब तो लड़ जाएंगी। तेज जाएगा ठोक नहीं देगा तो कोई गाड़ी चलने लायक नहीं रह जाएगा सड़क पे। ऐसी कोई सड़क नहीं रहेगी इधर से भी ना गाड़ी आए उधर से भी गाड़ी ना आवे। नहीं देखो अब कितने घंटे बाद मिलती हैं? 5 घंटे पश्चात। जब दोनों एक दिशा में चलती हैं तो क्या घंटे पश्चात मिलती हैं? 5 घंटे पश्चात। 5 घंटे। अच्छा चलो इस बार थोड़ा दिमाग लगाना, देखते हैं कौन दिमाग लेके आया है आज। 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद यहाँ मिलती है। 5 घंटे बाद खाली एक दिमाग वो लेके सरिता आई है। वो देखो घंटे बाद बता सरिता बताओ। एक कार यहां से चल रही है, एक कार यहां चल रही है, दोनों एक समय चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, सी पर मिलती हैं। बताओ ए तेज चल रही है, बी तेज चल रही है। ए भगवान, देखो हम कह रहे थे ना दिमाग लेके आई है। अरे बेवकूफ, जब दोनों बराबर चलेंगे, दोनों बराबर चलेंगे तो इतना दूर जाएगा, यो इतना दूर जाएगा, तो कहां दोनों मिलेंगे? अरे जब तेज भागेगा तब बच जाकर वहां उसको पकड़ेगा। अरे अब चलने लगा ना अब अभी तक नहीं चल रहा था ना। बात समझ में आया नहीं आया? कौन चलेगा तेज? ए तेज चलेगा तब इसको बी वाले को पकड़ पाएगा। नहीं तो चलो ठीक है। तो अब फिर क्या कहा है? फिर लिखा है, आपकी प्राची लेके दिमाग आई, अब उसको पूछेंगे। यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। देखो विपरीत दिशा में चल रही हैं 1 घंटे पश्चात मिलनी। नहीं ये तो प्रथम अवस्था हो गया, प्रथम अवस्था में ना, प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था में अगर मान लो ये इधर चले, जैसा ही कर रहे थे, नहीं I2 इधर चले नहीं, ए वाला इधर चला, बी वाला इधर चला, तो दोनों कितने देर बाद मिलती हैं? 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों 1 घंटे बाद मिलती हैं। 1 घंटा बाद मिलती है, पता नहीं कहां मिलेंगे, नहीं कहीं मिलवे करेंगे। मान लो यहाँ डी पे मिलती है, समझ में आ रहा है? बिंदु डी पे मिलती है तो कहा क्या गया है? नहीं क्या घंटे बाद? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद हो जाएगा। नहीं तो कहा क्या गया? इसमें लिखा है, सवाल बढ़िया है। नहीं तो 1 घंटे पश्चात में दोनों कारों की चालें बताओ। नहीं तो मान लेते कार ए की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। माना, बढ़िया सवाल है। माना कार ए की चाल, ए की चाल x किलोमीटर पर हावर, नहीं, तथा कार बी की चाल, कार बी की चाल, चाल y किलोमीटर पर घंटा। नहीं हो जाएगा। तो अब देखो कितना है? 1000। नहीं और यहाँ 1 घंटे बाद मिलती है ना, 1 घंटे बाद मिलती है। तो क्या होगा? जब सी पर मिलेंगी तो ए द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? AC हो जाएगा। और जब बी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? BC, BC हो जाएगी। नहीं BC हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले ए द्वारा चली गई दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। कितने घंटे में? 5 घंटे में। 5 घंटे में देखो 5 घंटे में इस 5 घंटा में ए भी चला सी तक गया। समझो सवाल को। नहीं और 5 घंटा में यो चला, ये चूटिया चाल चला। नहीं तो यहां लिखेंगे 5 घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी। बहुत बढ़िया सवाल है। 5 घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी कितना होगा? चली गई दूरी, चली गई दूरी 5 घंटे में ए द्वारा, ए कितना चलेगा? AC दूरी चलेगा ना जी। और दूरी बाबा होता क्या है? चाल गुणे समय। इसका चाल कितना है? ए की चाल कितनी है? x।
ए की चाल कितनी है x, तो x गुणे समय कितना लग रहा है 5 घंटा, 5 घंटा लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा बराबर 5x, 5 होगा ना, समय 5 घंटा लगा। दूरी कितना हो जाएगा AC, दूरी AC बराबर हो जाएगा 5x। ये कुछ समझ में आया बात आपके, तुम्हें समझ में आ रहा है जी। फिर देखो अब क्या करेंगे हम लोग, B द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। 5 घंटे में किसके द्वारा, B द्वारा चली गई दूरी, B द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, B द्वारा चली गई दूरी, B कितना चलेगा बराबर दूरी बार चाल गुणे समय, एक चाल, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल कितना y, B की चाल y है ना जी, और समय कितना है 5 घंटा वो चल रहा है, चुटिया चाल चल रहा है नहीं, ये BC बराबर हो जाएगा 5y। यहां तक समझ में आया सबको। अब AB देखो, AB अगर निकालना होगा तो AC में से BC घटा देखो निकल जाएगा ना, क्योंकि AB बराबर है AC, ऐसे लिखो, क्योंकि AC माइनस BC, AC माइनस BC बराबर कितना हो जाएगा AB, पूरे में से हइये ना घटा दो, BC बचेगा, देखो पूरे में से हइये ना घटाओगे तो AB बचेगा ना, तो बराबर कितना हो जाएगा AB। AC का मान कितना 5x माइनस BC का मान कितना 5y, AB का मान कितना 100 किलोमीटर, 5 से भाग दे दो, x माइनस वाई बराबर 5 दूना 10 20, समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण बना। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो दोनों विपरीत दिशा में चलना है, द्वितीय अवस्था में नहीं, ये प्रथम अवस्था में था, द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा, द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा, अवस्था में द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा, कार A द्वारा चली गई दूरी AD होगा नहीं, कार B द्वारा चली गई दूरी BD होगा नहीं, कार A द्वारा चली गई दूरी, कार A द्वारा चली गई द्वितीय अवस्था में विपरीत दिशा में चलना है ना, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में देखो कार A द्वारा चली गई दूरी, कार A द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा BD AD ना, AD दूरी बाबू क्या होगा चाल गुणे समय, चाल कितना x, इसकी चाल कितनी है और समय कितना लगा, हाँ चाल गुणे समय, तो चाल कितना x गुणे 1 बराबर x हो जाएगा ना, AD बाबा x किलोमीटर होगा, x हो नहीं, हट अंग्रेजी में x ऐसे बनता है x किलोमीटर हो जाएगा। अब B द्वारा चली गई दूरी, कितने समय में कितने घंटवा में, 1 घंटवा में, BD या DB लिखो नहीं, DB बराबर कितना हो जाएगा y गुणे 1 बराबर y। अब देखो इन दोनों को जोड़ो कितना होना चाहिए 100, ये दूरी जोड़ो कितना हो जाएगा 100, आई दिख रहा है, इसलिए कौन AD प्लस DB बराबर AD प्लस DB बराबर कितना हो जाएगा AB AD का मान कितना, AD का मान x और प्लस y बराबर 100, समीकरण नंबर 2 लगा लेंगे। अब घटाएंगे, जोड़ देंगे दोनों को, माइनस y प्लस y कट जाएगा, 2x बराबर 120, x बराबर 60 आ जाएगा, आ जा घर से ना, तो खुद से करिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है नहीं, थोड़ा सा समझना है खाली। एक सवाल बच रहा है 5वां, नेक्स्ट डे।